हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 17 जून और 16 और 17 दोनों दिन के करंट अफेयर्स मैंने ले करके यहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि 16 जून को करंट अफेयर्स बहुत कम थे, इसलिए एक छोटा सा 2-4 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा मुझे। तो आप काइंडली जब ऐसा हो तो पुराने करंट अफेयर्स जो आप नहीं देखे हो उसे देख करके नोट करो, क्योंकि मैं एक रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रखता हूँ। रिपीट क्वेश्चन रख के आपका टाइम कंज्यूम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल स्टडीज़ के 200 से 300 फैक्ट्स हम लोग रिवाइज करेंगे इस करंट अफेयर्स में, और कोशिश करेंगे कि मैप के साथ अच्छे से पढ़े ताकि क्वेश्चन के आंसर यहीं याद हो जाए। हमारा जीके जीएस का कोर्स चल रहा है 499 में। एक इंट्रेंस तक आपको जीके जीएस पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ये कोर्स लेना है तो आप इन दोनों नंबर में से किसी नंबर पे भी उसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं। और बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड अब क्वेश्चन देखते हैं पहला। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? ये है 14वां। गिविंग इंडेक्स 2021 14वें रैंक पे है भारत। इंडेक्स जो भी है वो अपने आप में ज़रूरत है उसकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने का, तो प्लीज़ आप याद रखिएगा। अगला है 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021 किस शहर में आयोजित किया गया? 31st नाटो समिट 2021 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। ये है यहाँ मैप में बेल्जियम, ये दिख रहा होगा आपको, बेल्जियम इसकी राजधानी है। यहाँ ब्रुसेल्स, ये नाटो का हेडक्वार्टर है। ठीक है, नाटो का ये क्या है? हेडक्वार्टर है। और ये भी जितने भी ये पीले हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं ईयू मेंबर हैं। ईयू क्या है? यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन में अभी 27 मेंबर हैं और अभी रिसेंट में ब्रिटेन इससे अलग हुआ है। तो इस सब की करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, मैक्सिमम देश जो यूरोपीय यूनियन में है सबकी करेंसी यूरो है। कुछ देश हैं जिनकी करेंसी यूरो नहीं है। ठीक है, जैसे नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की करेंसी है। इधर है स्वीडन और फिनलैंड, इनकी भी करेंसी अलग अलग है। और इन तीनों देशों को कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। प्लीज़ नोट इट डाउन। जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊँ तो आप लोग सोए सोए ना पढ़ें, उठ करके जग के उसे कागज़ और पेन पे लिखें, नोट करें और अगले दिन रिवाइज करें मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को पहली बार जीआई प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किए हैं? तो देखिए, अभी जो पहले आम निर्यात होता था वो दूसरा होता था, अब जर्दालू आम यहाँ दिया जा रहा है ब्रिटेन को। ब्रिटेन किसको कहते हैं? देखिए, ब्रिटेन के भी मैप में हम लोग देखेंगे। और ये रहा ब्रिटेन, एक आइलैंड कंट्री है ये। यही ब्रिटेन हमारे पे लगभग 200 साल से ज़्यादा हुकूमत इनका चला। और देखिए ये कितना छोटा देश है लेकिन मोस्ट पावरफुल कंट्री है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है। ठीक है, और ये ब्रिटेन की राजधानी एक तरीके से लंदन है। और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ये सब अलग अलग नोमेनक्लेचर हैं, सबके मीनिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो पीएम नए बने हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। चलिए अगला देखते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ऑन विच डे एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे? तो ये मनाया गया 15 जून को। जून महीने के पूरे विश्व के करंट अफेयर्स हम लोग रिवाइज करेंगे। अगला है रजा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? राजा पर्व नहीं, ये रजा पर्व है, रजा। तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा का भी जीके जीएस के फैक्ट्स हम लोग रिवाइज करेंगे, उड़ीसा का मैप भी देखेंगे। अगला है किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश काफ़ी सारे स्कीम लॉन्च की है। मध्य प्रदेश ने अभी लॉन्च किया है युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। युवा शक्ति, इसमें 18+ के लोगों को टारगेट करके वैक्सीन दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हम लोग रिवाइज करेंगे थोड़ी देर में। पहले सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2021 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 10 खिलाड़ियों में एकमात्र शामिल भारतीय कौन है? तो ये है वीनू मांकड़।
ये 10 जो टोटल खिलाड़ी शामिल हुए हैं उसमें भारतीय यही हैं और इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या है? आईसीसी द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी आईसीसी की 1909 में और इसका हेडक्वार्टर है दुबई। ईएसए किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए 2030 में एनविजन मिशन लॉन्च करेगी? तो इनविजन मीन्स लॉन्च करेगी इनविजन मिशन शुक्र ग्रह के लिए। शुक्र की राजधानी नहीं होगी, शुक्र ग्रह जो ये है इसे सुबह, ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं शुक्र ग्रह को, ठीक है। और जितने भी ग्रह होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। जैसे शनि ग्रह को, शनि जो सैटर्न होता है उसके रिंग्स होते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। बुध सबसे छोटा ग्रह होता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? तो यही है शुक्र। इसीलिए इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं क्योंकि ये चमकता है यहाँ से। अगला है, किस आईआईटी संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया है? तो ये जीवन वायु उपकरण विकसित किया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी रोपड़ के द्वारा। किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ये है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। चूंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में जरूरी है। विनेश फोगाट, इन पे आपको मूवी भी बनी हुई थी, आपने देखा होगा। अगला है, संजय यादव को किस कोर्ट का, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो संजय यादव बनाए गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित स्टार्टअप फर्म ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क रेडी किया है? विच सिटी बेस्ड स्टार्टअप फर्म हैज कम अप विथ 3D प्रिंटेड मास्क कोटेड विथ एंटीवायरल एजेंट? तो ये है पुणे, ठीक है, ये है पुणे। 2021 की सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो 2021 की सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 156 परमाणु हथियार है, ठीक है, 156, और ये भारत के पास है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार ये सिपरी है क्या और ये कहाँ से निकलती है? इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिपरी का फुल फॉर्म है। इसका स्टॉकहोम कहाँ था? आपने देखा था नॉर्वे और ओस्लो की जब बात हो रही थी तो उसमें ही एक किसी देश की राजधानी है स्टॉकहोम। अगर आपको याद है तो स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? काइंडली कमेंट करें वीडियो को पॉज करके यहीं। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें फैक्ट ये देखना है कि इसमें भारत के पास 156 परमाणु हथियार है। पूरे देश में लगभग 14,000 से ऊपर एक्टिव परमाणु हथियार हैं। सोच लो 14,000, एक दो के लिए, एक दो की वजह से तो कितनी ज़्यादा नुकसान होती है ना। चलिए अब देखते हैं, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी जो है वो है भुवनेश्वर और उड़ीसा में है सन टेम्पल। अब रिवीजन करेंगे हम लोग जीके जीएस फैक्ट। सन टेम्पल को कोणार्क में है ये, और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, बहुत फेमस है, ठीक है। और इसे ब्लैक पैगोडा क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म था, कोई भी शिप आती थी तो वो खींची चली जाती थी। अगला है, इसे किसने बनवाया था? इसे चंदेल शासकों ने चंदेल शासकों ने बनवाया था 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के सन टेम्पल को। ये आपको याद रखना है। उड़ीसा में और क्या क्या है? भीतरकनिका नेशनल पार्क है और सिमलीपाल नेशनल पार्क है। सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये दो नेशनल पार्क कहाँ है? तो यहीं पे है। अगला देखते हैं फैक्ट। यहाँ पे अगर बीच की बात करें तो पुरी है, पुरी उड़ीसा, जगन्नाथ पुरी। और उड़ीसा के ही एक बीच को इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला था। काइंडली आपको अगर नाम पता हो तो प्लीज़ रिवीजन के तौर पे आप हमें ज़रूर बताएं। अगला देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की बात हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक है। लोकसभा सीट यहाँ पे 29 है, विधानसभा सीट 11। एग्जाम में आजकल पूछ लिया जा रहा है इसलिए याद रखिएगा।
और विधानसभा सीट कितना है 230। 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। अगला है राष्ट्रीय फल, तो ये हो जाएगा मैंगो, बनियान ट्री। यूपीपीसीएस अगर देने वाले हैं तो इसे जरूर याद रखिए। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। मैंने इसका ट्रिक दिया था, छगु राम बंझा मित्र हैं। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, बंझा से हो गया बंगाल और झारखंड, मित्र हैं मिजोरम, त्रिपुरा। हो गया ना ये ट्रिक? ये ट्रिक आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों को याद है। कोई एक कमेंट कर देना, बाकी लोग नोट कर लेंगे। कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली बार हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सिस्टम या सर्विस शुरू किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ के आइए। अगला है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय, सतपुड़ा वन विहार और पेंच। इतने नेशनल पार्क है। आराम से मैं स्क्रीन पॉज कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लो और इसे रिवाइज कर लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। माउंटेन्स में सतपुड़ा रेंज है, धूपगढ़ रेंज है, विंध्य रेंज है, हाईएस्ट महादेव रेंज है यहाँ का। और पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक मध्य प्रदेश में। रिवर है नर्मदा, इंदिरा गांधी बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, तवा। ये सब मेन आपको नदी याद रखना है, चंबल और सोन। ठीक ना, बाकी सब आपको छोटी छोटी नदियाँ हैं। खजुराहो टेम्पल, सांची स्तूप, केव्स ऑफ भीमबेटका, उज्जैन टेम्पल और मांडू, ये सब टेम्पल जो है ये इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं यहाँ पे। खजुराहो का मंदिर है, सांची का स्तूप है, भीमबेटका का। आगे देखते हैं प्रमुख योजनाएं। एक जिला एक शिल्प योजना, जीवन शक्ति योजना, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, किल कोरोना अभियान, श्रम सुविधा पोर्टल, श्रम सिद्धि अभियान, रोजगार सेतु अभियान, कुशल श्रमिकों के लिए संकल्प योजना, FIR आपके द्वार योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना और युवा स्वाभिमान योजना, जन धन योजना और गंदगी भारत छोड़ो स्कीम, सबको रोजगार मिलेगा योजना, टॉप पेरेंट ऐप और रोको टोको अभियान। इतना अभियान यहाँ पे चलाया गया था। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं। तो ये कैसे याद होगा? बार बार आप इसको रिवाइज करोगे तब। ठीक है, अब है जून। जून के 15 जून को हमने देखा था एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है। तो अब 15 जून से आगे के सारे दिवस हम लोग याद करेंगे। तो ये हो गया विश्व पवन दिवस, 15 जून को है। बुजुर्गों के खिलाफ या दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस तो है ही। फिर आते हैं 17 जून को स्थानीयकरण या सूखे के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 18 जून को है ऑटिस्टिक प्राइड डे, ऑटिस्टिक प्राइड डे है। 18 जून को एक और है इंटरनेशनल पिकनिक डे। 19 जून को है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। 19 जून को है विश्व सौहार्द दिवस, वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे। विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून को है संगीत दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है, जरूर याद रखिएगा। फिर बात करेंगे हम इंटरनेशनल योगा डे की, 21 जून को है। ठीक है, 23 जून और 24 जून दोनों याद रखना है। 23 जून को है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी पब्लिक सर्विस डे, यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक सर्विस डे है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे है। 23 जून को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस हो गया संयुक्त राष्ट्र का 23 जून को। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। और इसी 29 जून को है स्टैटिस्टिक्स डे। तो इतने दिवस आपको याद होने चाहिए। तो 15 जून के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। किस देश ने पहली बार पूर्ण स्टील्थ वारशिप बना रही है? तो ये है रूस। ICC हॉल ऑफ फेम में वीनू माकंड को शामिल किया गया। G7 मेंबर कंट्रीज के नेम में US, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान।
अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब तक एड्स को समाप्त करने का संकल्प लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो डिटेल में कमेंट करिएगा, संयुक्त राष्ट्र के डिटेल जरूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।